नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग। बहुपद का भाग कैसे देते हैं, बहुपद का भाग कैसे दिया जाता है। दोस्तों एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान तरीका है। यानी आपको बहुपद का भाग बिल्कुल नहीं आता, आप बहुपद का भाग नहीं दे पाते हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बहुपद का भाग आसानी से दे पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सवाल जो हमें दिया गया है यहाँ पर लिखा है, पढ़ देते हैं। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बटे में x प्लस 2। ऊपर वाला ये जो पूरा पार्ट है ये है भाज्य और नीचे है भाजक। तो भाज्य को हमें भाजक से भाग देना है। तो इस तरह से पहले शेप बनाते हैं ऐसे। अब अंदर लिखा जाता है भाज्य को, अंदर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 और यहाँ पर लिखेंगे भाजक को, भाजक है x प्लस 2, x प्लस 2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तरीका जान लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर अंश में हमें लिखना है भाज्य का पहला पद। अंश में हमें लिखना है भाज्य का पहला पद और बटे में लिखना है, यानी नीचे लिखना है, हर में लिखना है भाजक का पहला पद। भाजक का पहला पद, भाज्य का पहला पद बटे भाजक का पहला पद। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ऊपर लिखा हमने भाज्य का पहला पद, ये है भाज्य का पहला पद। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमें इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ पहले से मतलब है। भाज्य का पहला पद है एक्स क्यूब और बटे में भाजक का पहला पद, ये भाजक का पहला पद है। पहले और पहले से ही हमें मतलब है। नीचे लिखना है एक्स। एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं गुणा के रूप में एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। बहुत ही छोटी चीज़ है, ये सारा कुछ आप सभी लोग जानते हैं। नीचे है एक्स, एक्स से कट जाएगा एक एक्स, कितना बचेगा एक्स इंटू एक्स, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हमें भागफल में लिख देना है जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं ताकि गुणा यहाँ करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ भागफल में जो आया है, इस भागफल वाली संख्या का गुणा हमें दोनों संख्याओं से करना होता है। एक्स स्क्वायर का गुणा पहले एक्स से होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं जब आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। एक्स स्क्वायर का जब हम एक्स से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, आधार सेम है तो आधार सेम रहेगा, घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पर कुछ नहीं, ऊपर एक मान लेते हैं तो घातों को जोड़ देंगे। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस, प्लस किस लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे है प्लस और यहाँ पर भी 2 के आगे है प्लस। प्लस का गुणा जब प्लस से होता है तो प्लस ही रहता है, प्लस लगा देंगे। अब एक्स स्क्वायर का गुणा 2 से, तो गिनती वाली संख्या आगे लिखते हैं और इसी के बगल में एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर भी घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 2x स्क्वायर के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब के आगे है प्लस तो माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस का है, एक्स क्यूब अब माइनस का हो गया तो प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कट जाता है। आप सभी लोग जानते हैं एक जैसी संख्याएं प्लस और माइनस की हम लोग काट देते हैं। अब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, 5x स्क्वायर में घटाएंगे 2x स्क्वायर, कितना बचेगा 3x स्क्वायर। एक संख्या और हमें उतारनी है, प्लस का 10x उतार लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, x प्लस 2, 2 पद हैं तो 2 पद यहाँ साथ लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो हमारा नियम है भाज्य का पहला पद, ये है पहला पद, तो भाज्य का पहला पद 3x स्क्वायर बटे भाजक का पहला पद x। अब सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट जाएगा तो कितना बचेगा 3x बचेगा, 3x बचेगा, एक एक्स कट जाएगा तो 3x यहाँ पर प्लस का है या माइनस का, तो प्लस का है।
प्लस लगाएंगे और लिखेंगे इसके बाद 3x। अब 3x का गुणा दोनों पदों के साथ, 3x का गुणा x के साथ होगा तो पहले 3 लिखेंगे, x का गुणा x से होगा x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस, प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, 3x का गुणा 2 से, 3 दूना 6, 6x हो जाएगा। अब फिर से घटा लेते हैं, इसके आगे है प्लस तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे प्लस है तो माइनस, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोस्तों 10x प्लस का है, माइनस का है 6x, माइनस का है 6x, तो 10x में घटाएंगे 6x, 4x बचेगा वो भी प्लस का। एक संख्या और उतारनी है तो यहाँ लिखा है प्लस का 8, प्लस 8 उतार लेंगे। अब फिर से जो हमारा नियम है, भाज्य का पहला पद कितना है 4x, 4x ऊपर और नीचे भाजक का पहला पद x, x से x कट जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 बचेगा प्लस का, यहाँ लिख देंगे भागफल में प्लस का 4। अब ये जो प्लस का 4 आया है, इस 4 का गुणा दोनों पदों से करना है तो 4 का गुणा x से होगा 4x हो जाएगा। उसके बाद प्लस का गुणा प्लस से होगा, प्लस रहेगा, 4 का गुणा 2 से होगा, 4 दूना 8। अब हमें घटा लेना है तो इसके आगे प्लस है माइनस, 4x के आगे प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8 कट जाएगा, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। तो हमारा आंसर आ चुका है। ये जो आंसर आया है यहाँ पर भागफल के रूप में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और शेषफल 0 है, ये है भाजक और ये है पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक भाज्य। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जो तरीका है, ये तरीका आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।